Hello friends, welcome to Art with Aruna and today we are going to solve class 6 NCERT exercise 3.1. Let's start. Question number 1 is write all the factors of the following numbers. तो यहाँ पे ये जो नंबर दिए हुए हैं तो हमें इसका क्या फाइंड आउट करना है, सारे फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। और सारे फैक्टर्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सिंपली हम देखेंगे कि भाई ये जो नंबर है वो किस किस की टेबल में आ रहा है और कब आ रहा है, और जिस भी टेबल में आएगा वो और जब आता है वो दोनों ही इसके क्या हो जाएंगे, इस नंबर के फैक्टर्स हो जाएंगे। तो चलिए फर्स्ट नंबर से हम शुरू करते हैं। तो फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या है, 24। तो अगर हम 24 की बात करें तो सबसे पहले ये किसकी टेबल में आता है, 1 की टेबल में आता है। तो कब आता है, 24 टाइम्स पे आता है। तो यहाँ पे देन 2 की टेबल में आता है। 2 की टेबल में कब आता है, 12 पे। 3 की टेबल में आता है, कब आता है, 8 पे आता है। 4 की टेबल में भी आता है, कब आता है, 6 पे। नेक्स्ट किसकी टेबल में आएगा, 6 की टेबल में आता है, कब आता है, 4 पे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ तक तो नंबर डिफरेंट है, यहाँ पे नंबर रिपीट हो रहे हैं, 4 और 6 रिपीट हो रहा है। तो जैसे ही यहाँ पे रिपीटेशन स्टार्ट हो जाता है, हम स्टॉप हो जाते हैं, हम इसको काउंट नहीं करते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक में ही हमें क्या मिल गए, 24 के फैक्टर्स मिल गए। तो अब हम फैक्टर्स कैसे लिखेंगे इसके, हम लिख देते हैं यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ 24 आर। तो फैक्टर्स कौन से हैं, तो यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3 4। तो ये 1 2 3 4। अब हम यहाँ पे नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 6 8 12 एंड 24। तो यहाँ पे हमें 24 के सारे फैक्टर्स मिल चुके हैं। अब सेम इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर बी करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर बी की अगर हम बात करें तो क्या नंबर दिया है, 15। तो 15 किसकी टेबल में आता है, 1 की टेबल में आता है, कब आता है, 15 पे। देन उसके बाद कब आता है, 2 की टेबल में नहीं आता, 3 की टेबल में आता है। तो 3 की टेबल में कब आता है, 5 पे आता है। देन उसके बाद कब आता है, 5 की टेबल में आता है, 3 पे। तो यहाँ पे देखिए 3 5 5 3 ये रिपीट हो रहा है, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे और यहीं पे स्टॉप हो जाएंगे। तो अब हमें यहाँ पे 15 के सारे फैक्टर्स मिल चुके हैं। अब हम इसे लिख लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 15 आर। तो ये क्या है, 1 3, देन 5 15 5 15। तो यहाँ पे हमें 15 के 4 फैक्टर्स मिल चुके हैं। चलिए नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सी सॉल्व करते हैं। तो सी क्या दिया है, 21। इसको भी हम सेम करेंगे। 21 किस किस की टेबल में आता है, 1 की टेबल पे आता है, कब आता है, 21 पे आता है। देन 3 की टेबल में आता है, 7 पे। देन 7 की टेबल पे आता है, 3 पे। तो यहाँ पे देखिए 3 7 7 3 नंबर रिपीट हो रहा है, तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे फैक्टर्स ऑफ 21 आर। तो क्या मिल गए हमें फैक्टर्स, 1 3 एंड देन 7 21। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी। तो यहाँ पे नंबर क्या दिया है, 27। सेम इसी तरीके से हम करेंगे। तो सबसे पहले किसकी टेबल में आएगा, 1 की टेबल में, 27 पे। देन किसकी टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, कब आता है, 9 पे आता है। देन कब आता है, 9 की टेबल में आता है, 3 पे। तो यहाँ पे देखिए 3 9 9 3 ये नंबर रिपीट हो रहा है, तो इसको हम नहीं लिखेंगे, यहीं पे स्टॉप हो जाएंगे। अब हमें 27 के सारे फैक्टर्स मिल चुके हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे फैक्टर्स ऑफ 27 आर। तो फैक्टर्स हमें क्या मिल गए, 1 3 9 एंड 27। क्वेश्चन नंबर ई इज 12। तो 12 किसकी टेबल में आता है, 1 की टेबल में आता है, कब आता है, 12 पे। देन किसकी टेबल में आता है, 2 की, कब आता है, 6 पे। देन 3 की टेबल में आता है, 4 पे। देन 4 की टेबल में आता है, 3 पे। तो यहाँ पे देखिए 3 क्रॉस 4 एंड 4 क्रॉस 3। तो यहाँ पे नंबर क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो रिपीटेड है हम उसको हटा देंगे और यहीं पे स्टॉप हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमें 12 के फैक्टर्स मिल गए हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे फैक्टर्स ऑफ 12 आर। तो हमें फैक्टर्स क्या क्या मिले, 1 2 3, देन यहाँ से 4 6 12 4 6 12। क्वेश्चन एफ इज 20। तो 20 किसकी टेबल में आता है, 1 की टेबल में आता है, 20 पे। देन 2 की टेबल में आता है, 10 पे। देन 4 की टेबल में आता है, 5 पे। एंड देन 5 की टेबल में आता है, 4 पे। तो यहाँ पे देखिए 4 क्रॉस 5 और यहाँ पे 5 क्रॉस 4। तो क्या हो रहा है, नंबर रिपीट हो रहा है, तो इसलिए हम इसको नहीं लिखेंगे और यहीं पे स्टॉप कर देंगे। तो हमें यहाँ पे 20 के सारे फैक्टर्स मिल गए। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं
फैक्टर्स ऑफ 20 आर। तो फैक्टर्स क्या है? 1 2 4, देन यहाँ से 5 10 20, 5 10 20। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जी इज 18। तो 18 किसकी टेबल में आएगा? सबसे पहले 1 की टेबल में आएगा, तो 1 क्रॉस 18। देन 2 की टेबल में आता है, कब आता है? 9 जा पे आता है। देन 3 की टेबल में आता है 6 जा पे। देन 4 की टेबल में नहीं आता, 5 में नहीं आता, 6 में आता है। 6 की टेबल में आता है 3 जा पे। तो यहाँ पे देखिए 3 क्रॉस 6 एंड 6 क्रॉस 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो इसको हम नहीं लिखेंगे और यहीं पे स्टॉप करेंगे। यहाँ पे हम सारे फैक्टर्स लिख देते हैं 18 के। तो यहाँ पे लिख देते हैं फैक्टर्स ऑफ 18 आर। तो हमें फैक्टर्स क्या मिल गए? 1 2 3, देन 6 9 18, 6 9 18। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एच इज, ये कितना है? 23। तो हमें पता है 23 किसी की भी टेबल में नहीं आता, और जो नंबर किसी की टेबल में नहीं आता वो किसकी टेबल में आता है? एटलीस्ट 1 की टेबल में आता है। तो या तो खुद की टेबल में आएगा या तो 1 की टेबल में आएगा। तो 1 की टेबल में कब आता है? 23 जा पे, एंड 23 की टेबल में कब आता है? 1 जा पे। तो यहाँ पे देखिए 1 क्रॉस 23 एंड 23 क्रॉस 1, तो ये नंबर रिपीट हो रहा है, इसको हम नहीं लिखेंगे। और यहाँ पे अब हम स्टॉप करके फैक्टर्स क्या लिख देंगे? फैक्टर्स ऑफ 23 आर। तो यहाँ पे हमें क्या फैक्टर्स मिले? सिर्फ 2 ही फैक्टर मिले हैं, 1 एंड 23। तो ये हम लिख देते हैं 1 एंड 23। क्वेश्चन नंबर आई इज 36। तो यहाँ पे 36 किसकी टेबल में आता है? 1 की टेबल में आता है, कब आता है? 36 जा पे आता है। देन 2 की टेबल में आता है, कब आता है? 18 जा पे। देन 3 की टेबल में आता है, कब आता है? 12 जा पे आता है। देन 4 की टेबल में कब आता है? 9 जा पे। देन 5 की टेबल में नहीं आता, 6 की टेबल में आता है, कब आता है? 6 जा पे आता है। देन 7 की टेबल में नहीं आता, 8 की टेबल में नहीं आता, 9 की टेबल में आता है, और कब आता है? 4 जा पे। तो यहाँ पे देखिए एक बार हमें 4 क्रॉस 9 का कॉम्बिनेशन मिल चुका है। तो यहाँ पे ये नंबर रिपीट हो रहा है, 4 और 9 दोबारा आ रहे हैं, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे, यहीं पे स्टॉप हो जाएंगे, क्योंकि हमें 36 के सारे फैक्टर्स मिल चुके हैं। तो यहाँ पे अब हम लिख देंगे फैक्टर्स ऑफ 36 आर। तो हमें फैक्टर्स क्या क्या मिले हैं? 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6। देन फिर क्या मिले? 6 9 12 18 एंड 36। तो यहाँ पे हम 6 को एक बार लिख चुके हैं, तो हम दोबारा नहीं लिखेंगे, हम सीधे क्या लिखेंगे? 9 12 18 एंड 36। क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5 8 एंड 9। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट 5 मल्टीपल्स बोला है, इट मीन सिंपली हमें दिए हुए नंबर्स की टेबल 5 जा तक लिखनी है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट लिख लेते हैं। तो पहला हमें क्या मिल गया? मल्टीपल्स ऑफ 5। हम क्या लिख देंगे? 5 जा तक हमें 5 की टेबल लिखनी है। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 एंड 5 5 जा 25। तो ये नंबर क्या है? 5 के मल्टीपल्स हैं। देन बी क्या हो जाएगा? हम फिर से क्या लिख लेते हैं यहाँ पे? मल्टीपल्स ऑफ 8। तो मल्टीपल्स ऑफ 8 हम क्या करना है? हमें 8 की टेबल लिखनी है 5 जा तक। तो यहाँ पे 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40। तो ये सारे क्या हो गए? मल्टीपल्स ऑफ 8 हो गए। देन हमें नेक्स्ट निकालना है मल्टीपल्स ऑफ 9। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 9 की टेबल लिखेंगे। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45। तो ये क्या हो गए? सारे 9 के मल्टीपल्स हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 इज मैच द आइटम्स इन कॉलम 1 विद द आइटम्स इन कॉलम 2। तो यहाँ पे हमें कॉलम 1 और कॉलम 2 में कुछ आइटम्स दिए हैं, तो हमें यहाँ पे कनेक्शन कॉलम 1 से कॉलम 2 की तरफ करना है। तो हमारा पहला नंबर क्या है? 35। तो यहाँ पे हमें 35 किससे कनेक्ट हो पाएगा? तो ये मल्टीपल ऑफ 8। तो 8 की टेबल में तो 35 कभी आता ही नहीं है ना। देन मल्टीपल ऑफ 7। तो अगर हम 7 की टेबल देखें तो 7 5 जा 35 आता है। इट मीन्स कि 7 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमें 35 मिलता है। इट मीन्स 35 जो है मल्टीपल ऑफ 7 के साथ मैच कर रहा है। तो यहाँ पे हम इसको इसके साथ मैच कर देंगे। देन 15 है, तो 15 8 की टेबल में नहीं आता है। तो अगर हम 15 की बात करें तो क्या ये फैक्टर ऑफ 30 है? यस, फैक्टर ऑफ 30 है, क्योंकि 15 की टेबल में 30 आता है। तो हम इसको इसके साथ मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट हम 16 को देखेंगे। तो 16 की अगर हम बात करें तो क्या ये मल्टीपल ऑफ 8 है? यस, 8 की टेबल में 16 आता है।
तो यानी ये जो 16 है वो 8 का मल्टीपल है, तो हम इसको इसके साथ मैच कर देंगे। नेक्स्ट क्या है 20 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए 20 मल्टीपल ऑफ 70 पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 70 की टेबल में 20 तो नहीं आएगा। नेक्स्ट 20 फैक्टर ऑफ 50 है, नहीं हो सकता क्योंकि 50 बड़ा नंबर है। देन 20 फैक्टर ऑफ 20, हाँ ये हो सकता है क्योंकि हर नंबर अपना खुद का फैक्टर होता है, तो हम इसको इसके साथ मैच कर देंगे। अब ये जो 25, यहाँ पे एक नंबर बचा है एक कॉलम में और यहाँ पे 2 ऑप्शन है, तो चलिए देखते हैं किसके साथ मैच करता है। तो 25 की अगर हम बात करें तो 25 मल्टीपल ऑफ 70, यानी 25 70 का मल्टीपल तो नहीं हो सकता। देन यहाँ पे नेक्स्ट क्या बचा है फैक्टर ऑफ 50, यस 25 की टेबल में 50 आता है, तो इसका मतलब है कि ये जो 25 है ये 50 का फैक्टर है, तो हम इसको इसके साथ मैच कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100। तो हमें पता है जब भी हमें किसी नंबर के मल्टीपल्स लिखने होते हैं तो हमें सिंपली उस नंबर की टेबल लिखनी शुरू करनी है। तो यहाँ पे हमें किसके मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं 9 के, और कब तक करने हैं जब तक कि हम 100 तक या 100 के नियर बाय ना पहुंच जाए। तो चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100। तो यहाँ पे 9 की टेबल लिखनी शुरू करते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्या आता है 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36, 9 5 ज़ा 45, 9 6 ज़ा 54, 9 7 ज़ा 63, 9 8 ज़ा 72, 9 9 ज़ा 81, 9 10 ज़ा 90। और अभी भी हम क्या है 100 के नियर बाय तो पहुंच गए हैं, लेकिन अभी भी पॉसिबिलिटी है। तो 9 11 ज़ा की अगर हम बात करें तो हमें क्या मिलेगा 99। अब अगर हम 9 12 ज़ा करते हैं तो हमें 100 से बड़ा नंबर मिलेगा, तो हम यहीं पे स्टॉप हो जाएंगे। तो ये सारे नंबर जो है हमें मिले वो क्या है 9 के मल्टीपल्स है अप टू 100। Thanks for watching friends. Don't forget to like, subscribe, share and comment on this video. Thank you.